आज हम आपके सामने एक गद्यांश प्रस्तुत करेंगे। तो हिंदी भाषाई कवियों में बाबू हरिश्चंद्र का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। यह ठीक है कि उन्हें तुलसी, सूर, बिहारी या केशव की सी लोकप्रियता नहीं मिली, मगर इसका कारण यह नहीं कि वे योग्यता में इनसे घटकर थे। तुलसीदास पद्य बद्ध आख्यायिका के सम्राट थे। सूर ने अध्यात्म और बिहारी ने सौंदर्य और प्रेम को कमाल पर पहुंचाया। कबीर ने संसार की निस्सरता पर राग गाया। हरिश्चंद्र ने हर रंग की कविता की थी। वह काव्य प्रतिभा जो किसी एक रंग को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकती थी बिखर गई। इसलिए ये कवि ऊंचाइयों और गंभीरता में यद्यपि हरिश्चंद्र से बढ़े हुए हैं, मगर काव्य विस्तार की दृष्टि में हरिश्चंद्र से ऊंचा कोई नहीं है। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी और उनका गद्य और पद्य दोनों पर समान अधिकार था। गद्य में तो हरिश्चंद्र मार्गदर्शक का स्थान प्राप्त कर चुके हैं। उनके पहले राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद ने हिंदी गद्य में ख्याति पाई थी, मगर राजा लक्ष्मण सिंह की योग्यता अधिकतम अनुवादों में खर्च हुई है। राजा शिव प्रसाद की हिंदी में उर्दू शब्द बड़ी संख्या में रखते थे। शुद्ध हिंदी की नींव भारतेंदु ही की कलम ने डाली और उस जमाने में अब तक हिंदी गद्य ने बहुत कुछ तरक्की हासिल कर ली है, मगर आज भी हरिश्चंद्र के हिंदी गद्य की प्रौढ़ता, चुलबुलापन और शुद्धता प्रशंसनीय है। उनकी सबसे अधिक स्मरणीय और स्थायी साहित्यिक पूंजी उनके नाटक हैं। इस मैदान में उनका कोई प्रतियोगी नहीं। हिंदी नाटकालय के वे प्रवर्तक हैं। उनके पहले हिंदी भाषा में नाटकों का अस्तित्व न था। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास की शकुंतला का अनुवाद अवश्य किया था, परंतु वह केवल अनुवाद था। मौलिक नाटक अप्राप्य थे। बाबू हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य की इस कमी को पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने छोटे बड़े 18 नाटक लिखे थे, जिनमें कुछ मौलिक और कुछ अनुवाद हैं। मौलिक नाटकों में सत्य हरिश्चंद्र और चंद्रावली ऐसी किताबें हैं जो संसार की किसी भाषा का गौरव हो सकती हैं। और मुद्रा राक्षस यद्यपि एक संस्कृत नाटक का अनुवाद है, तथापि उच्च कोटि की रचना के सारे गुणों से भरपूर है। इस सारे साहित्य कृतित्व पर दृष्टि डालकर कह सकते हैं कि हरिश्चंद्र जैसे सर्वोत्तमुखी प्रतिभा का कवि हिंदी भाषा में शायद ही कोई दूसरा होगा। अब निखिल आपको इसकी व्याख्या करके बताइए। अब मैं आपको इसकी व्याख्या बताऊंगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बाबू हरिश्चंद्र और अन्य कवियों के विषय में बताया है। बाबू हरिश्चंद्र का हिंदी कवियों में सानुच्य माना जाता है। तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, केशव जैसी लोकप्रियता बाबू हरिश्चंद्र को नहीं मिली, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वे इन कवियों की तुलना में कम थे। तुलसीदास पद्य के सम्राट समझे जाते थे। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के अध्ययन के ऊपर लिखा और बिहारी ने सौंदर्य और प्रेम को कविता के माध्यम से उच्च स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि कबीरदास ने संसार की निस्वार्थता का राग गाया, परंतु बाबू हरिश्चंद्र ने हर रंग की कविता को लिखा और अपना स्थान अन्य कवियों से हटकर बनाया। काव्य विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो बाबू हरिश्चंद्र का नाम बड़े आदर और सम्मान से याद किया जाता है। ये गद्य और पद्य दोनों पर सम्मान अधिकार रखते थे। गद्य में तो उन्हें मान दृष्टि का स्थान प्राप्त हुआ है। इनसे पहले राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद ने हिंदी गद्य में बड़ा यश प्राप्त किया है। राजा लक्ष्मण की योजना हिंदी अनुवाद के लिए अपनी मानी जाती है और राजा शिव प्रसाद के लेख हिंदी में उर्दू भाषा बड़ी मात्रा में रखते थे। शुद्ध हिंदी की नींव भारतेंदु ने ही डाली, तभी से हिंदी गद्य ने बहुत उन्नति प्राप्त